कहते हैं हर बंद दरवाजे के पीछे एक राज छुपा होता है, लेकिन छायानगर के दरवाजों के पीछे सिर्फ खौफ बंद है। यहाँ हर शाम सूरज ढलते ही लोगों की सांसें थम जाती हैं, और जब चांद बादलों में छुपता है तो गलियों में किसी के कदमों की आहट नहीं बल्कि एक सिसकती हुई आवाज गूंजती है, और जो भी इस आवाज पर अपना दरवाजा खोलता है वो फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाता। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये छायानगर की आज की सच्चाई है, और आज कोई इस सच्चाई को चुनौती देने वाला है। मेरा बरसों बाद शहर की चकाचौंध छोड़कर अपने गांव छायानगर लौटी थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे वो पुरानी शांति और अपनापन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। शाम ढलते ही पूरा गांव किसी अनकहे डर के साए में दुबक जाता। मीरा के मन में सवालों का ऐसा तूफान उठा कि वो चुप नहीं बैठ सकी। उसने अपने पिता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पिताजी, आखिर ये सब क्या है? सूरज डूबते ही पूरा गांव क्यों कैद हो जाता है? आप लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे सच जानने का हक है। चुप कर मीरा, आवाज नीची रख। ये कोई कहानी नहीं है। हम डरते नहीं, हम सिर्फ एहतियात बरतते हैं। तुझे पता है, आज उसका दिन है जब हवाएं ऐसे ही गरजती हैं तो उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। तभी दरवाजे पर एक हल्की मगर सन्नाटे को चीरती हुई दस्तक हुई। मीरा चौंकी। उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से। देखती हूँ कौन है। इतनी रात को इस मुसीबत में कौन भटक रहा है? रुक, हरगिज नहीं, दरवाजे से दूर रहे। ये वही है काजल, वो भटकती आत्मा। कौन काजल? पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? बाहर कोई औरत है जो मदद मांग रही है। सुनिए, उसकी आवाज कितनी कांप रही है। मीरा, बिटिया, दरवाजा खोल दो ना। देखो मैं कितना भीग रही हूँ, मुझे अंदर आने दो। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पिता गलत कह रहे हैं। मैं कोई आत्मा नहीं, बस एक बेसहारा औरत हूँ। मीरा का दिल पसीज गया। उसे लगा उसके पिता वहम में जी रहे हैं। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की सिटकनी पर हाथ रख ही दिया था कि उसकी माँ राधा कमरे से दौड़ती हुई। मीरा, पीछे हट, उसकी बातों में मत आ। ये उसका छलावा है। ये बरसात की रातें उसी की हैं। माँ की चीख ने मीरा को जड़वत कर दिया। उसने देखा कि किस तरह उसकी माँ ने कांपते हाथों से एक पुरानी पोटली में से एक काला धागा निकाला और दरवाजे की चौखट पर बांध दिया। बाहर से आवाजें आनी बंद हो गई, जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। माँ, ये क्या था? वो औरत कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानती है? मैं तो सालों बाद यहाँ आई हूँ। बैठ। अब वक्त आ गया है कि तुझे इस गांव के उस अभिशाप के बारे में पता चले, जिसकी वजह से तुझे बचपन में यहाँ से दूर भेज दिया गया था। बरसों पहले इसी छायानगर में काजन नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और सीधी सादी थी, लेकिन उसे वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान था। वो गांव वालों की छोटी मोटी बीमारियां ठीक कर देती थी, लेकिन कुछ लोगों की नजर उसकी इस खूबी पर पड़ी तो उन्होंने उसे डायन और जादूगरनी करार दे दिया। एक रोज जब फसल खराब हुई और गांव में अफरा तफरी मची तो लोगों का गुस्सा काजल पर फूट पड़ा। यही डायन है, इसी ने हमारे खेतों पर नजर लगाई है, इसी की वजह से बीमारी फैली है। इसे सबक सिखाना होगा। नहीं, भूल कर रहे हो तुम सब। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस दिन लोगों के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा भर गया था। उन्होंने उसकी एक ना सुनी। जब चांद बादलों के पीछे पूरी तरह छुप गया और चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा तो उन्होंने काजल को बुरी तरह मारा। मरने से पहले काजल की आंखें खून से लाल हो गईं और उसने अपनी आखिरी सांस के साथ उन सबको श्राप दे दिया। तुम लोगों ने मेरी मासूमियत को कुचला है। अब मेरी आत्मा इस गांव का चैन हर लेगी। जब जब आसमान में बादल गरजेंगे और चांद रूठ जाएगा, मैं इन गलियों में लौटूंगी और जो भी मुझे दिख जाएगा उसे अपने संग अनंत अंधेरे में ले जाऊंगी। ये मेरी कसम है। उस दिन के बाद से छायानगर की रातें कभी भी सुकून भरी नहीं रही। कहते हैं कि जब भी बादल छाते हैं और हवा में नमी घुलती है,
काजल की आत्मा गांव की सीमा पर भटकने लगती है। वो सबसे पहले उन घरों के दरवाजे खटखटाती है जहां से उसे नफरत मिली थी, और फिर किसी भी राहगीर को अपना शिकार बना लेती है। यही कारण है मीरा कि हम लोग ऐसी रातों में दरवाजा नहीं खोलते। ये डर नहीं, मजबूरी है। ये ताबीज देख रही है ना, ये इसी दरवाजे पर बंधा है ताकि उसकी आत्मा अंदर ना आ सके। मीरा ये सब सुनकर हैरान तो थी, लेकिन उसके आधुनिक दिमाग को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब गांव वालों का सामूहिक पागलपन है, या शायद अपराध बोध का नतीजा। उसने उस रात चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी, घर में सब गहरी नींद में थे, लेकिन मीरा की आंखों से नींद गायब थी। बाहर की आवाजें अब शांत थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। उसे वो मदद की गुहार लगातार याद आ रही थी। आखिरकार उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। नहीं, मैं यूं ही बिना जाने कैसे मान लूं? अगर काजल को सच में मदद की जरूरत थी और मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो ये गुनाह मुझ पर भी होगा। मुझे खुद देखना होगा कि आखिर सच क्या है। वो दबे पांव उठी। ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। उसने धीरे से अपने कमरे की खिड़की का पर्दा सरकाया। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखाई दी। वो आकृति उसकी तरफ देख रही थी और हौले हौले उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। मीरा की सांसें थम गई। वो आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पिता ने बताया था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। ये सच था? पिताजी ठीक कह रहे थे। हे भगवान, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मीरा ने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा वापस गिरा दिया और वापस बिस्तर पर दुबक गई। उसने तय किया कि वो अब कभी रात के अंधेरे में बाहर नहीं झांकेगी। लेकिन तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट पड़ी जो दीवारों को चीरकर अंदर आ रही थी। मीरा, तुमने देख लिया ना, अब तुम भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अगली बादल वाली रात तुम्हारी होगी, याद रखना। अगली सुबह मीरा बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कल थी। उसके माता पिता ने पूछा तो उसने सब सामान्य होने का नाटक किया, लेकिन उसके भीतर एक भयानक खामोशी पसर चुकी थी। शाम होते होते आसमान में फिर से घने बादल छा गए। गांव का चौकीदार मोहन अपनी आदतन चेतावनी देने के लिए गलियों में निकल पड़ा। सुनो रे सब लोग, हवा का रुख देखो, बादल फिर घिराए हैं। सब लोग दरवाजे बंद कर लो और ताबीज की गांठ जरूर कस लो। याद रखना, आज की रात किसी के लिए भी माफी नहीं मांगती। जो बाहर रह गया उसकी खैर नहीं। यह सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे काजल की फुसफुसाहट याद आ गई। क्या आज उसकी बारी थी? उसने डर के मारे अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी इस गांव के रहस्य को चुनौती नहीं देगी, क्योंकि छायानगर में रहस्यों को जानने की कोशिश करना खुद अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। और यूं मीरा भी छायानगर की उन तमाम औरतों की तरह बन गई जो हर रात बादलों के गरजने का इंतजार करती हैं, लेकिन दरवाजे कभी नहीं खोलती, क्योंकि वो जानती है बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी जिज्ञासा एक भयानक शक्ल में उसका इंतजार कर रही है। और कौन जाने अगली बादल वाली रात किसके दरवाजे पर दस्तक दे।